महात्मा भी उस योग होंगे, तो मार्गदर्शक होंगे समाज का। अभी भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। यदि आप खोजेंगे, आप में उस तरह की ललक होगी तो अवश्य मिलेगा। जिस तरह धन कमाने में लोगों का ललक होता है, शवों का, क्योंकि जिस अवस्था में रह रहे हैं इसमें पंच विषय और खट विकार की इतनी प्रबलता है, अभ्यास करने वाले अभ्यासी को मालूम होता है। जिस अवस्था में रह रहे हैं, इस अवस्था में इसकी इतनी प्रबलता है कि जिस धन कमाने में जितनी ललक है, उसका यदि आधा भी सत्संग ध्यान में ललक हो तो जीवन कहां से कहां चला जाएगा। उसी ललक को बरकरार रखने के लिए ध्यान भजन में मन लगे, बाह्य सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। यदि बाह्य सत्संग करेंगे, आंतरिक जगत से आप स्वतंत्र होते जाएंगे। लोग समझते हैं धन हो जाए, प्रतिष्ठा होने लग जाएगी, धन हो जाए, करीब करीब दुखों से उपराम होने लगेंगे, धन हो जाए, बहुत सारा काम होने लग जाएगा। धन पा करके जो हम स्वतंत्रता चाहते हैं, उस अनुपात में मानसिक जगत में हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। मानसिक जगत में इतनी गुलामी है। गुरु महाराज कहते हैं, खट विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए। बुद्धि की बात नहीं हो रही है, कहते हैं सुबुद्धि भी खो जाती है। खट विकार की हर घड़ी, यह कैसे अध्ययन होगा। बाह्य सत्संग करना बड़ा जरूरी है। गुरु की दया दृष्टि अपने ऊपर हो। उस शिशुवा कहते थे, थोड़ा ही समय सेवा करने का मिले, लेकिन थोड़ा ही समय में उन्होंने सबों को बहुत कुछ देने की कोशिश की। वे कहते थे, सत्संग घर कम बनाओ, आदमी को बनाओ, क्योंकि यदि आदमी बनेगा तो सत्संग घर अपने बनेगा। जिस अनुपात में घर का विकास हुआ, उस अनुपात में मानसिक विकास हुआ। यह संत मत का ज्ञान और ध्यान मानसिक स्वतंत्रता की ओर लोगों को ले जाता है। मैं कह रहा था, विकार की इतनी प्रबलता, बिना अभ्यास किए इसका अनुभव किया जा सकता है। जो खट विकार की हर घड़ी उठत होत न, यह सत्संग ध्यान करने का प्रेरण करता है। इसीलिए स्वतंत्रता चाहिए। अभी हम लोग परतंत्र भक्ति में लगे हुए हैं, स्वतंत्र भक्ति में नहीं है। यही परतंत्र भक्ति एक न एक दिन स्वतंत्र भक्ति के रूप में परिणत होगा। इसके लिए बाह्य सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। बराबर सत्संग कीजिए, एक ही बात को बार बार सुनेंगे, उस काम को करने का प्रेरण आपके भीतर में होगा। सभी जानते हैं, काशी की प्रशंसा सुनाते 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 मन को फेरा गया और उन लोगों को काशी भेज दिया गया। सुनना बड़ा जरूरी है। नहीं सुनेंगे, करने का प्रेरण नहीं।
करने का प्रेरण नहीं होगा तो जीवन क्या है, देख रहे हैं। मैं इससे पहले भी कहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस अनुसार विज्ञान विकसित हुआ, अध्यात्म भी आगे हुआ, करीब करीब लोग सदाचार को समझते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं, समझते हैं जो यह पंच पाप महा दुख का कारण है, लेकिन बरत नहीं पाते। बरतने के लिए इस सत्संग के साथ गुरु महाराज ने अभ्यास को रखा, जिसको कहते हैं करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास को जोड़ा गया। यदि अभ्यास को इससे जोड़ा नहीं जाता तो यह खोखला रहता, जानते हैं सभी कोई। इसलिए प्रयास किया जाए रोज कुछ न कुछ बैठने का। परम संत बाबा देवी साहब के कुछ देखो या न देखो, रोज बैठो, पाठ में सुने गुरु की महिमा। गुरु महाराज कहते हैं पल में कर दे निहाल भजो साधु। कब गुरु दया दृष्टि कर देंगे कोई ठिकाना नहीं है। पात्र बनिए, पात्रता होगा ना तो 7 समुद्र पार में भी यदि जीवन मुक्त पुरुष होंगे तो वे अपने शक्ति को रोक नहीं पाएंगे, चाह करके भी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पात्र बनिए। यह संत मत का ज्ञान लोगों को मनुष्य जीवन में रहते हुए देवतुल्य बनाने का कोशिश करते हैं, ऐसा ज्ञान है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। गुरु महाराज के प्रवचन में है, लोगों के मन में होता है लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें। इसमें और कुछ लिखा है, अपने से अपने को पूजिए तो लोग देवता से भी बढ़ करके पूजिए। यह ऐसा ज्ञान है, यदि इसको जीवन में उतारेंगे तो संसार और परमार्थ दोनों सुखकर होगा। लगता है अभी कुछ है नहीं, लेकिन है बहुत कुछ। जिसमें जैसी क्षमता वे उस हिसाब से बाजार में सामान खरीदते। भरा पड़ा है, खाली नहीं है। यह संत मत सभी तरह से आपको छाड़ रहे हैं। रुई देखते हैं, बांग का पेड़ होता था, गाछ गांव सब में, अब तो नहीं होता, खाली ही जमीन नहीं। रुई उसमें देखते थे तो फट जाता था, और उस रुई को चूसिए, मुंह में लेकर के चबाइए, कैसा लगेगा? कोई स्वाद नहीं है उसमें। न तो आपको नमकीन लगेगा और न मीठा लगेगा, दो में एक भी नहीं लगेगा। न नमकीन है रुई, न मीठा है। लेकिन आप ध्यान से एकाग्रता पूर्वक यदि इस पर चिंतन करेंगे, उस रुई पर, तो आपको महसूस होगा जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी तरह से यह शरीर को सुरक्षित रखता है। देख रहे हैं धागा से कितना चीज बना हुआ है। उसी तरह इस संत मत को जीवन में उतारेंगे,
सभी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, तनिक भी संदेह नहीं। लेकिन पात्र बनना पड़ेगा। पात्रता नहीं हो, इस ज्ञान को आप नहीं रख पाएंगे। पात्रता की कमी हो गई, जानना एक अलग चीज है, अब व्यवहार में उतारना एक अलग चीज है। यदि व्यवहारिक जीवन थोड़ा भी कुशल हो गया तो गांधी जी लिखे हैं आत्मकथा में, टन भर जो प्रवचन है, टन समझते हैं 27.5 मन का होता है। 27.5 मन कागज पर कितना लिखा जाएगा? हमको लगता है जितना धर्म ग्रंथ है सब लिखा चला जाएगा। कहते हैं टन भर प्रवचन जो है वह कण भर आचरण से नीचे रहा। इसीलिए व्यवहारिक सत्ता मजबूत होनी चाहिए। समय से सत्संग करें, समय से ध्यान करें। परम संत बाबा देवी साहब के हैं, अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से छोटे का संभाल करना, दिन चढ़े सोकर उठना। ये जो है, ये सब जब नहीं होता है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं, अपने से छोटों का संभाल नहीं, दिन चढ़े सोकर उठना, परम संत बाबा देवी साहब के ये सब सर्वनाश के लक्षण। इसलिए जहां तक हो सके कोशिश करते हैं हम लोग भी, सब ही मान प्रदाप मानिए। ये गुरु की दया दृष्टि से इस तरह की भावना उत्पन्न होगी भीतर में, अपने से नहीं। सब कहते हैं गुरु करे सो होए, इसीलिए सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो, अब गुरु गुण लिखा न जाए। यह क्षमता गुरु में कहां से कहां लेकर चले जाते हैं, जान रहे हैं सभी कोई। इसीलिए समर्पण, जिस अनुपात में समर्पण होगा उसी अनुपात में झोला में। समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, तो वस्तु कैसे आएगी? संभव नहीं। इसीलिए ज्ञान की भी जरूरत है, अध्ययन की भी जरूरत है। भगवान बुद्ध के ज्ञान और ध्यान दोनों रखने वाले करीब करीब मोक्ष के पास होते हैं, निर्वाण के समीप होते हैं। अर्थात दुख से छुट्टी पाकर के सुख की ओर चलते हैं, जिसके लिए दिन रात क्या से क्या होता है। सच्चे सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में, सच्चे सद्गुरु के जुक्ति जाने बिना क्या से क्या हो रहा है देख रहे हैं सभी कोई। सब दुख को भगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, सब दुख को भगा रहे हैं, दुख को ला नहीं रहे हैं कोई। अभी तक सुने हैं कोई जो हे दुख हमारे घर में आ जाओ? भूल चूक से भी लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं, सब सुख को ही बुला रहे हैं। दीपावली समाप्त हुआ, रात में मैं एक जगह सोया हुआ था, 3:30 बजे से गोलका डगरा को पीट रहा था लक्ष्मी भर दलित दरबार। मैं शुरू में था, बचपन में भी मैं देखा, अभी तक देख रहा हूं। न तो वे दलिद्री गई है, न किसी के घर में वो लक्ष्मी आई। डगरा जो है बराबर पीट रहा है।
शारीरिक और मानसिक जितना बल है संसार में सबको झोंक रहा है, कमी नहीं रखता है। पिताजी भी वही किए, दादाजी भी वही किए, हम भी वही कर रहे, भगा रहे हैं उसको, भाग नहीं रहा है। लोग समझते हैं धन के अभाव में दरिद्रता, अन्न वस्त्र के अभाव में दरिद्रता। संत महात्मा लोग कहते हैं नहीं, आप जो इस अंधकार में रहते हैं सबसे बड़ी दरिद्रता यही। जिस दिन आप इस अंधकार के दरवाजे से ऊपर उठने का कोशिश करेंगे, ऊपर उठेंगे, उसी रोज आपकी दरिद्रता भाग जाएगी। जागरा बनाने से काम नहीं चलेगा। यह संत मत का ज्ञान है। यदि थोड़ा बहुत भी अभ्यास करेंगे, गुरु को रहा नहीं जाएगा। कितने दयालु हैं सभी को ही जानते हैं। जो अभ्यास करते हैं वे विशेष करके जानते हैं, जो उससे ज्यादा अभ्यास करते हैं वे विशेष करके गुरु महाराज को जानते हैं। जो अंग संग काम कर रहे हैं तनिक भी संदेह नहीं। इसीलिए अपने मन को अभ्यास से जोड़िए, जिससे जीवन में सुख और शांति का मुख देख सकते हैं। संपत्ति प्रतिष्ठा से दुख को भगाएंगे कि कभी संभव नहीं हुआ है, न किन्हीं को हुआ। यदि किन्हीं के जीवन से दुख भागा है तो संत सदगुरु के शरण में आने से, ऐसे नहीं किन्हीं के जीवन से दुख भागा। जो सौदा जितना महंगा होता है उसको आपको उतना मूल देना पड़ेगा। सस्ता में सोचेंगे कुछ सोना ले लें, संभव है नहीं हो। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं, पात्र बनिए। बुद्धि में मजबूती आएगी। जिस तरह बिल्डिंग जितना मजबूत रहता है उतना लंबा समय चलता है।